अस्तित्व हूँ आज़ादी का, अस्तित्व हूँ आज़ादी का, हूँ प्रतीक स्वतंत्र आबादी का। ना जाने कितने इतिहास समेटे बैठा हूँ, ना जाने कितने इतिहास समेटे बैठा हूँ। मेरे अफ़सानों को गौर से पढ़ो, मेरे अफ़सानों को गौर से पढ़ो। मैं स्वतंत्र भारत में गौरव से खड़ा तिरंगा हूँ, मैं स्वतंत्र भारत में गौरव से खड़ा तिरंगा हूँ। शहीदों का कफन हूँ, शहादत ए वतन, शहीदों का कफन हूँ, शहादत ए वतन हूँ। तीन रंगों में रंगा, तीन रंगों में रंगा मन हूँ, शहादत की आग में जला हूँ, शहादत की आग में जला हूँ। आज़ादी के अवसार में बड़ी दूर तलक चला हूँ, आज़ादी के अवसार में बड़ी दूर तलक चला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, रामगढ़ सौंदर्यीकरण के परिप्रेक्ष्य में जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल एवं उसके आसपास काफ़ी सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप रामगढ़ ताल का ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं। आप देख रहे हैं गोरखपुर जनपद में रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण के परिप्रेक्ष्य में यहाँ अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रही है। आपको एक एक करके सभी दृश्यों को हम दिखाना चाहेंगे। रास्ते पर्यटक नौका विहार के लिए भी जा रहे हैं। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ तिरंगे झंडे का के पास लोग अपना दोस्तों, गोरखपुर शहर के दक्षिणी पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ में फैला 1800 वर्ग किलोमीटर एरिया में रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए प्रकृति की अनुपम भेंट है। शाम का समय सैलानियों के लिए यह पूर्वांचल का मरीन ड्राइव जैसा बन गया है। देश व दुनिया के सैलानियों की नज़र में अब गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल, रामगढ़ झील, नौका विहार, प्राणी उद्यान, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिससे गोरखपुर की आन बान शान दुनिया भर में बढ़ी है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान। जय हिंद। दोस्तों, शताब्दियों तक उपेक्षा का शिकार रहा रामगढ़ ताल 90 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह ने यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था, किंतु 1989 में उनकी मृत्यु के बाद यह पर्यटन विकास का मामला अधर में लटक गया और विकास अधूरा ही रह गया। 2017 में वर्तमान सरकार की नज़र पड़ी और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ। नौका विहार और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए व सैलानियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया है। इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी निर्मित हो रहा है। यहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसी ताल से सटे शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, जहाँ चिड़ियाघर, इंडोर बटरफ्लाई केंद्र भी है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशन होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में
बसाए रखना। ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। रामगढ़ ताल के बारे में वैसे तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कहानी रामगढ़ ताल की। कहानी नंबर 1। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गोरखपुर का नाम रामग्राम था। तत्समय राप्ती नदी रामग्राम से होकर गुजरती थी। कालांतर में राप्ती नदी ने अपना दिशा बदल दी और अपना अवशेष एक झील के रूप में छोड़ गई, जो रामगढ़ ताल के रूप में हम लोगों के सामने है। आइए देखते हैं कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार इस इलाके के आसपास कायस्थों का एक बेलवार राज्य हुआ करता था, जिसके पश्चिम दिशा में रामगढ़ राज्य तथा पूर्व दिशा में रुद्रपुर राज्य था। रामगढ़ राज्य और रुद्रपुर राज्य के राजाओं के बीच प्रगाढ़ मित्रता थी। एक बार रामगढ़ की रानी रुद्रपुर की महल से वापस अपने महल रामगढ़ आ रही थी कि रात्रि के समय में रानी ने जंगल में उजाला देखा। सैनिकों को भेजकर पता कराया तो पता चला कि बेलवार का राजा कायस्थ जंगल में शिवलिंग मिलने पर मंदिर निर्माण करा रहा है। रानी महल पहुंची और अपने राजा से उस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय सर्वप्रथम अपने द्वारा जलाभिषेक की बात कही। राजा ने रानी की बात मान ली। राजा रानी और सैनिकों को लेकर उस स्थान पर गए और वहां जलाभिषेक करने का रानी द्वारा प्रथम जलाभिषेक करने का बात कही, लेकिन बेलवार के राजा कायस्थ ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि प्रथम जलाभिषेक का अधिकार बेलवार के नागरिकों का ही है, आपका नहीं और नहीं रानी का। रामगढ़ का राजा क्रोधित हो उठा। क्रोध में उसने सैनिकों से उस मंदिर को ध्वस्त करा दिया, किंतु जब अपने राज्य लौटा तो उसका भी रामगढ़ साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था, महल गर्त में धंस चुका था। आइए देखते हैं कहानी नंबर 3। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में रामगढ़ का राजा विश्वभूत केवट था। उसके रामग्राम दुर्ग में जो वर्तमान झील है 85,000 सैनिक तथा 10,000 नागवंशी केवट सुरक्षा में उसकी लगे रहते थे। विश्वभूत केवट जो निषादों का राजा था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जनश्रुतियों के अनुसार 6ठी शताब्दी में नागवंशी कोली गणराज्य की रानी हुई थी, जो आज रामगढ़ ताल है। एक कहानी और मिलती है। वो कहानी ये है कि राजवंत राव के अनुसार 6ठी शताब्दी पूर्व में गोरखपुर का नाम रामग्राम हुआ करता था। दरअसल उस वक्त यह नाम रामगढ़ झील के नाम पर रखा गया था, लेकिन भौगोलिक आपदाओं के कारण रामग्राम धंसकर झील में तब्दील हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय रामगढ़ का नाम पिपलीवन था। इस प्रकार दोस्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी चाहे जो हो, एक बात तो तय है कि रामगढ़ ताल की कहानी अद्भुत और ऐतिहासिक। इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। पर्यटकों, इतिहासकारों, सैलानियों, जिज्ञासियों एवं बुद्धिजीवियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र, जानने और समझने एवं अध्ययन करने तथा प्रकृति की गोद में बैठकर शांत चित्त समय व्यतीत करने का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होकर गोरखपुर को एक विश्वस्तरीय पहचान दिलाने में कामयाब हुआ है। जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के। जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के। तुमने तेवर नहीं देखे अभी तिरंगों के। जिद पर आ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों के। तुमने तेवर नहीं देखे अभी तिरंगे के। साथियों, गोरखपुर का इतिहास भी
काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। 1801 में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र के हस्तांतरण से चिन्हित किया था तथा गोरखपुर को एक जिलाधिकारी दिया। फर्स्ट जो कलेक्टर गोरखपुर का बना उसका नाम रूटलेज था। 1929 में गोरखपुर को डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ शामिल थे। प्राचीन गोरखपुर में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ तथा नेपाल तराई के कुछ हिस्से शामिल थे। गोरखपुर आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था। गोरखपुर का विभाजन 1865 में एक बस्ती जिले के रूप में हुआ, 1946 में देवरिया के रूप में और 1989 में महाराजगंज जिला इससे पृथक होकर बना। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में ही पड़ता है। 10वीं सदी में थारू जात के राजा मदन सिंह ने गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। राजा विकास सांकृत्यायन का जन्म स्थान भी गोरखपुर रहा। मध्यकालीन समय में हिंदू संत गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से ये गोरखपुर का इतिहास रहा।